नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रुक कर लेते हैं आज कुछ मुख्य खबरों की ओर। मैनपुरी में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट सभागार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत की ऐतिहासिक भूमिका को याद करते हुए राष्ट्रव्यापी स्मरण कार्यक्रम के तहत जिले में भी उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इसके बाद विद्यालयों के बच्चों द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई और प्रभात फेरी भी निकाली गई, जिसमें विद्यार्थियों और अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर भोगांव विधायक राम नरेश अग्निहोत्री, भाजपा जिला अध्यक्ष ममता राजपूत, डीएम अंजनी कुमार सिंह, सीडीओ नेहा बंधु, एसपी गणेश प्रसाद शाह, एएसपी राहुल मिठास समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने वंदे मातरम की प्रेरणा और देशभक्ति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मैनपुरी जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने आज पीडब्ल्यूडी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जहां कई खामियां सामने आई। निरीक्षण के दौरान डीएम ने विभिन्न कमरों का जायजा लिया तो कई कर्मचारी गैर हाजिर मिले। जब जिलाधिकारी ने हाजिरी रजिस्टर की जांच की तो पता चला कि कई कर्मचारियों ने सिर्फ साइन कर दफ्तर से बाहर निकल गए थे। डीएम के अचानक पहुंचने की सूचना मिलते ही कार्यालय में हड़कंप मच गया। कई कर्मचारी आनन फानन में दफ्तर की ओर भागते नजर आए। जिलाधिकारी ने मौके पर ही रजिस्टर में नाम पुकारकर उपस्थिति की जांच की, जिसमें कुछ कर्मचारी मौजूद मिले जबकि कई अनुपस्थित पाए गए। डीएम ने लापरवाह कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। अब देखना ये होगा कि अनुपस्थित कर्मचारियों पर जिलाधिकारी क्या कदम उठाते हैं। मैनपुरी में पुलिस लाइन मैनपुरी में आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एएसपी राहुल मिठास ने स्वयं रक्तदान कर युवाओं को निरंतर रक्तदान के लिए प्रेरित किया। इस शिविर में कुल 21 लोगों ने रक्तदान किया, जबकि 30 लोगों ने पंजीकरण कराया। रक्तदान करने वालों में कौशल कुमार, आशीष धारीवाल, उमेश कांत, अक्षय त्यागी, देवेंद्र कुमार, राजन कुमार, राहुल, उमेश चंद्र, मयंक शर्मा, प्रबल प्रताप, आकाश भाटी, मिथुन कुमार, लोकेश, नीरज वर्मा, आमोद उपाध्यक्ष, राजू शर्मा, पिंकू उपाध्यक्ष, आशीष चौधरी, आदित्य चौधरी, अभिषेक नागर सहित कई पुलिसकर्मी और प्रशिक्षणरत युवा शामिल रहे। कार्यक्रम में आरआई मायाराम और गुंजन कटारा के विशेष सहयोग रहा। एएसपी राहुल मिठास ने सभी रक्तदाताओं को सम्मानित किया। मेरा नाम डॉक्टर विकास यादव, ब्लड बैंक प्रभारी हूँ, जिला चिकित्सालय मैनपुरी। जी, अभी तक 20 पुलिसकर्मियों ने डोनेशन कर दिया है, अभी और भी लाइन में है। और एएसपी साहब ने के सहयोग से और आरआई साहब के सहयोग से अच्छा कैंप यहाँ पर लगा है। और मेरा ये संदेश है कि ब्लड देने से कोई भी स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं आती है। मैं स्वयं 11 बार ब्लड दे चुका हूँ, 51 साल की उम्र है, और एएसपी साहब भी करीब 10 बार दे चुके हैं। तो मेरा कहना है कि कोई भी स्वास्थ्य में कोई भी कमी नहीं आती, ना कोई कमजोरी आती है। आरबीसी हमारे शरीर में बनती है, उनकी लाइफ होती है 120 दिन। 120 दिन के बाद वो स्वतः नष्ट हो जाती है, तो ब्लड देने में कोई कमी नहीं आती है। और ब्लड देने के बाद जो आरबीसी की थोड़ी कमी आती है, वो 2-3 दिन के अंदर हमारा बोन मैरो और आरबीसी बनाता है, और उससे क्या वो कमी तुरंत पूरी हो जाती है। अच्छा, ये जो ब्लड आप देते हैं तो वो ब्लड मतलब लावारिस मरीजों और इसके अलावा कैदियों और विकलांग मरीजों है ना, थैलेसीमिया के मरीजों, जो ऐसी बीमारियां हैं कुछ बच्चों में जो उस ब्लड के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते, हर 2 महीने में उनको ब्लड लगना जरूरी है। जननी सुरक्षा में माता की जान बचाने के लिए हमें कई बार जरूरत पड़ती है, तो उनके पास डोनर नहीं है, तो ये सब ब्लड उनके काम आता है। तो ये बहुत ही महान कार्य है और इससे का एक अंदर से संतुष्टि मिलती है कि हमने कुछ समाज के लिए किया। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि रक्तदान जो है वो महादान होता है, और हमारे रक्तदान से अगर किसी की भी जान बच सकती है तो इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं होता है। इसी वजह से हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सभी डॉक्टर्स की टीम आई है, जो हमारे यहाँ रक्तदान शिविर लगाया है। इसके साथ ही जो रक्त से रिलेटेड जो जांचें हैं वो भी यहाँ पे सभी लोगों की जा रही हैं। और मुझे खुशी है कि यहाँ रक्तदान में जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो बड़े उत्साह से और भारी संख्या में रक्तदान दे रहे हैं, और जो रक्तदान शिविर का उद्देश्य है वो पूर्ण तरह से सफल हो रहा है। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं, जैसे कि हमारे आदरणीय डॉक्टर्स बताते हैं कि रक्त देने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि शरीर स्वस्थ है और किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी नहीं,
तो रक्तदान देने से किसी प्रकार की कोई कमजोरी या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद रक्त अपने आप उसकी कोशिकाएं जो हैं समाप्त होती हैं और रक्तदान देने से नए रक्त में नई ऊर्जा भी आती है और नया रक्त भी बनता है। तो सभी प्रकरणों को समझाने के बाद ही जो हमारे चिकित्सकों की टीम है उन्होंने रक्तदान का महत्व बताया है लोगों को और इसी वजह से हमारे पुलिसकर्मी बहुत उत्साह के साथ ये रक्तदान शिविर कर रहे हैं। मैनपुरी में जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह के निर्देश पर मैनपुरी में एसआईआर अभियान की शुरुआत हो गई है। मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत एसडीएम सुनिष्ठा सिंह ने करहल क्षेत्र में एसआईआर के प्रपत्र बांटकर अभियान की शुरुआत की। अभियान के दौरान बीएलओ को निर्देश दिए गए कि वे घर घर जाकर मतदाता पुनरीक्षण फॉर्म भरें और लोगों को मतदान सूची में नाम जुड़वाने के लिए जागरूक करें। एसडीएम सुनिष्ठा सिंह ने स्वयं करहल के मोहल्ला कानूनगो आन और सिंघईयान में जाकर लोगों को एसआईआर अभियान की जानकारी दी और मतदाता प्रपत्र बांटे। यह अभियान 4 दिसंबर तक चलाया जाएगा, जिसके तहत सभी पात्र नागरिकों को मतदान सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। अधिकारियों के सक्रिय प्रयासों से क्षेत्र में मतदाता जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मैडम, आज प्रपत्र बांटे जा रहे हैं करहल में, आप भी उसमें शामिल है, क्या है पूरा मामला? ये एसआईआर जो चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसके चलते 4 तारीख से करना प्रपत्र बांटे जाने हैं, जिसमें ये भी निर्देश दें कि ईआरओ स्थल पर जाकर परिवारजनों से संपर्क करके करना प्रपत्र बांटेंगे। उसी के क्रम में आज हम लोग आए हैं। हमने कुछ परिवारजनों को प्रपत्र बांटे हैं, उन्हें भरने के लिए समझाया किस तरीके से वो बांटे जाएंगे और आगे की प्रक्रिया एसआईआर में जो चीज़ें होंगी मैनपुरी पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह के निर्देश पर शुक्रवार को अपर पुलिस अधीक्षक नगर यातायात अरुण कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक यातायात संतोष कुमार सिंह और यातायात प्रभारी सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग अभियान और महिला शक्ति मिशन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों के पालन को लेकर व्यापक कार्रवाई की गई और इस दौरान कुल 353 चालान भी किए गए। बिना हेलमेट चलाने पर 156 चालान, 3 सवारी बैठाने पर 106 चालान और काली फिल्म लगे शीशे के 4 चालान हुए। गलत नंबर प्लेट के 6 चालान और जाति सूचक शब्द लिखने पर 4 चालान किए गए। अन्य धाराओं में 67 चालान, इसके अलावा 3 वाहन सीज किए गए हैं। पुलिस ने मौके पर 15,000 नगद सम्मान शुल्क और 3,95,000 ऑनलाइन जुर्माना सहित कुल 4,10,000 का जुर्माना वसूल किया। साथ ही महिला शक्ति मिशन के तहत महिला पुलिसकर्मियों ने महिला चालकों की चेकिंग की और उन्हें यातायात के नियमों की जानकारी देकर सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित किया। अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना रहा। यातायात में चल अभी 353 चालान कल किए गए हैं, इसमें नियर अबाउट 4 लाख रुपए समथिंग जुर्माना बनता है और लगातार कार्रवाई चल रही है। 3 नवंबर तक समापन होगा। जब तक लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। सीट बेल्ट का चालान, जो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, ब्लैक फिल्म, बिना हेलमेट, 3 सवारी और जो रूल का पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस द्वारा और चालान भी काटे जा रहे हैं और जनता को जागरूक भी किया जा रहा है चैनलों के माध्यम से, स्कूलों में जा करके। इस तरह से पूरे महीने प्रोग्राम चलाया जा रहा है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में। ये पूरे माह मैनपुरी में थाना बिछवा क्षेत्र के करीमगंज के पास एक अनियंत्रित ओमनी कार का लाइव एक्सीडेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ओमनी कार चालक ने बेहद तेज रफ्तार में गाड़ी चलाई, जिससे वाहन अचानक नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे जा टकराया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वाहन चालक की पहचान की जा रही है और जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के मोहल्ला सराय भटेला में 2 विद्यालयों के छात्रों के बीच हुई जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में छात्र एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते दिखाई दे रहे हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।
जानकारी के मुताबिक मारपीट करने वाले छात्र आजाद इंटर कॉलेज और नर्सिंग इंटर कॉलेज के बताए जा रहे हैं। घटना मोहल्ले के बीच हुई, जिससे ये साफ झलकता है कि छात्रों के हौसले कितने बुलंद हैं, जो खुलेआम सड़क पर ही झगड़ा करने से भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है। करहल पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर छात्रों की पहचान कर जांच में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जो भी छात्र इस विवाद में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी क्षेत्र के गांव सलमेपुर स्थित श्री देवी मंदिर परिसर के रामलीला मैदान में चल रही रामलीला के दौरान मंगलवार की रात रावण वध की लीला का भव्य मंचन किया गया। रामलीला कमेटी के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में कलाकारों ने अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का मन मोह लिया। लीला में भगवान राम और रावण के बीच लंबा और रोमांचक युद्ध देखने को मिला। जब विभीषण ने रावण की कमजोरी बताई तो भगवान राम ने रावण की नाभि में तीर मारकर अमृत सुखा दिया, जिसके बाद रावण का अंत हो गया। ये दृश्य के साथ ही पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इसके पश्चात रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। पुतलों में लगाई गई रंग बिरंगी आतिशबाजी से पूरा वातावरण आलोकित हो उठा। रामलीला के अंतिम दिन जिला पंचायत सदस्य शिवम यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने सभी कलाकारों को शॉल उड़ाकर और माल्यार्पण कर सम्मान किया तथा उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। मैनपुरी में कई सालों से बदहाल पड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम अब नई शक्ल लेने जा रहा है। जिला क्रीड़ा अधिकारी साधना सिंह ने जब स्टेडियम का निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि मैदान की स्थिति अत्यंत खराब है। इस पर उन्होंने तुरंत अपने निदेशालय और खेल मंत्री को स्थिति से अवगत कराया। साधना सिंह के प्रयासों और खेल मंत्री के विशेष निर्देशों पर अब मैनपुरी स्टेडियम में इंडोर हॉल के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। ये उत्तर प्रदेश का पहला आधुनिक इंडोर हॉल होगा जो किसी अन्य जिला स्टेडियम में अभी तक नहीं बना है। इस स्टेडियम में अब महिलाओं के लिए शौचालय और चेंजिंग रूम की भी सुविधा विकसित की गई है। क्रीड़ा अधिकारी साधना सिंह का कहना है कि हमारे जिलाधिकारी जिलाधिकारी महोदय के सहयोग और निरंतर प्रयासों से ये संभव हुआ है। अब मैनपुरी के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही इंडोर हॉल का निर्माण कार्य शुरू होगा, जिससे जिले के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और खेल सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। कई सालों से बदहाल पड़ा हुआ ये स्टेडियम अब अपनी बिल्कुल बुरी तरह स्थिति में है। आपके आने से यहाँ पर क्या सुधार हुआ है? जी, जब मैंने 6 जुलाई 2024 में मैंने ज्वाइन किया तो जब मैं इंटर की तो मुझे सबसे बुरा ये लगा कि बहुउद्देशीय हॉल, बैडमिंटन हॉल, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। गेट के सामने ही घुसते ही जब मैंने इसकी स्थिति देखा तो मेरे मन में ये संकल्प मैंने किया कि मैं इस जो स्थिति है इसको मैं सुदृढ़ करूंगी और इसका जीर्णोद्धार अवश्य करूंगी। और सौभाग्य से मैंने ये प्रस्ताव अपने निदेशक महोदय को मैंने उनके सामने प्रस्तुत किया और उन्होंने उसको स्वीकार किया और इसके रिनोवेशन के लिए शीघ्र कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। इसके साथ ही साथ मैं वॉलीबॉल से हूँ, मैं इंटरनेशनल कोच भी हूँ, इंटरनेशनल एज ए प्लेयर भी हूँ। तो मेरा उद्देश्य है कि खेल को बढ़ावा देना। और जब मैं यहाँ पे आई तो छात्रावास भी यहाँ पर है बालकों का, तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा गेम है टोटली इंडोर है। आउटडोर अब कहीं भी बड़ी प्रतियोगिताएं नहीं होती हैं। जैसे नेशनल जो भी मीट होती है, हमारे नेशनल्स होते हैं, वो उसी स्टेट को दी जाती है जहाँ पर इंडोर हॉल होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वॉलीबॉल से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ और वही हमारे जो जीवन को सफल बनाया और मैं इस मुकाम पे पहुँची, तो उसके लिए कुछ बड़ा काम किया जाए। माननीय मंत्री जी, खेल मंत्री जी के साथ जब हम लोग की जो मीटिंग हुई तो उसमें मैंने ये बड़ा प्रस्ताव रखा इंडोर हॉल के लिए। और ऐसा हॉल बन रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है और बहुत ही अच्छा हॉल है ये। इस हॉल में हम नेशनल प्रतियोगिताएं भी करा सकते हैं। तो इसका प्रस्ताव पारित हो गया है और ये अभी इसी सत्र से बनना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ हमने जो है प्रशासन से कह के यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य कराया, जो 3 स्टेडियम परिसर में 3 जगहों पे वाटर हार्वेस्टिंग का काम हुआ। प्रशासन, हमारे जिला प्रशासन द्वारा ये कार्य हुआ। साथ ही साथ हमारे जिला अधिकारी महोदय द्वारा यहाँ पर महिला चेंज रूम विद जो है वॉशरूम के साथ में यहाँ पे उपलब्ध कराई गई। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी और बहुत कोऑपरेटिव हैं हमारी सीडीओ मैडम और हमारे जिलाधिकारी महोदय जी। जब भी हम उन्हें अपनी समस्याओं को अवगत कराते हैं तो वो साथ ही हमारा जो है स्वीकार करते हुए मेरे कार्यों का, मेरे जो परेशानियों का निवारण करते हैं।
तो इसी प्रकार से मैंने लाइट का भी अरेंजमेंट कराया, उनके द्वारा ही, प्रशासन के द्वारा ही लाइट उपलब्ध कराई गई। और अभी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ 4 हाई मास्क के लिए। जिलाधिकारी महोदय ने उसको भी स्वीकार कर लिया है, वो भी शीघ्र ही लगने वाला है। तो हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा कार्य हमें करने का मौका मिला, और मेरा प्रयास भी हमेशा रहेगा और आगे भी निरंतर बना रहेगा।